जय हिंद। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा 2023 में पेपर देते समय ये भूलकर भी ना करें ये चार गलतियां। आप लोग ये चार गलतियां जो करते हैं तो आप लोग फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि जो टॉपर होते हैं ये चार गलतियां कभी नहीं करते, तो आपको भी नहीं करना। ये चार गलतियां हैं, बताऊंगा कि कौन कौन सी हैं चार गलतियां। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। यहाँ पर 7 से और 8 मिनट का वीडियो है, तो आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना। 95% पक्का आएंगे। और आप लोग पेपर देने से पहले ज़रूर ये वीडियो देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आज तक ऐसा वीडियो किसी ने नहीं बनाया, तो आप लोग देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स देने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गलती नंबर 1 क्या है, ये आपको कभी नहीं करना है। क्या लिखा है यहाँ पर, पेपर देते समय लाल और हरा पेन यूज ना करें। आपको ये लाल और हरे पेन नहीं यूज करना है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए नहीं होते। आपको केवल बोर्ड एग्जाम में नीला और काला ही पेन यूज करना, अदर और कोई पेन नहीं यूज करना है। क्योंकि देखो, जब ये पेन यूज करोगे ये आप लोगों के लिए नहीं होते, इसलिए आपको केवल नीले और काले ही पेन यूज करना है। और आपको बोर्ड एग्जाम में न्यू पेन नहीं ले जाना है, आपको हमेशा पुराने ही पेन ले जाना है, क्योंकि जो न्यू पेन होते हैं वो अच्छी तरीके से नहीं चलते हैं। और आप लोग जो पहले ही गलती कर दोगे तो अच्छी कॉपी नहीं दिखेगी, इसलिए आपको न्यू पेन नहीं ले जाना है। पहले से ही आप लोग घर पर उसको प्रैक्टिस कर लेना है 1-2 पेज, तभी आपको ले जाना है नीले और काले पेन। और ऐसे पेन ले जाना है जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, ये नहीं कि वहाँ पर ले गए और अच्छी तरीके से वो उसमें लिख भी नहीं रहे हैं। और आपको जेल वाले पेन नहीं ले जाना है, केवल आपको डॉट वाले पेन ले जाना है। नीले और काला ही पेन यूज़ करना है, आपको लाल और यहाँ पर हरे पेन नहीं यूज़ करने, ना ही आपको जेल वाले पेन यूज़ करने हैं। समझ में आए? क्योंकि जेल वाले पेन यूज़ करोगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें इस तरह से हो जाता है। आप लोगों को मैं दिखा दूं, यहाँ पर इस तरह से हो जाता है। जैसे कुछ भी आप लोगों ने यहाँ पर लिखा ऐसे कर दिया तो ये इस तरह से हो जाता है। इसलिए आपको केवल नीले और काले ही पेन ले जाना है और डॉट वाले पेन ले जाना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद में यहाँ पर गलती नंबर 2 क्या है, जो अक्सर लोग करते हैं, तो आपको ये गलतियाँ नहीं करना। और ये टॉपर ने बताइए, तो आपको ये गलतियाँ कभी नहीं करना है पेपर देते समय। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी नंबर क्या है, यहाँ पर पेपर देते समय कॉपी के फर्स्ट पेज में कहीं पर भी आपको काटा पीटी गलत उत्तर नहीं लिखना है। जो आप लोग ये करोगे तो आज जो एग्जामिनर होगा वो आपके नंबर काट देगा और आपको वहाँ पर नंबर भी नहीं देगा। जैसे क्या होता है, जब आप लोग पहले ही गलत कर दोगे तो आखिरी तक गलत जाएगा। इसलिए वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसे पहले जो सही करोगे तो आखिरी तक सही जाएगा। इसलिए आपको फर्स्ट पेज में कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना, ना ही आपको गलत उत्तर लिखना है। सबसे पहले पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि 15 मिनट जो होते हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। इसलिए आपको पहले पेपर को पढ़ लेना है, प्रश्न को पढ़ लेना है कि उसमें क्या बता रहा है, तभी आपको उत्तर लिखना है। और आपको कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना है और अच्छी तरीके से लिखना है। और देखो, जैसे कोई चीज़ गलत हो जाए, जैसे यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर जैसे कल्पना लिखा है और कल्पन लिख दिया, या कुछ भी लिख गया, जैसे कल्पान लिख गया, कुछ भी लिख दिया। जैसे यहाँ पर कल्पना लिख रहे थे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसको एक बार केवल काट देना ऐसे। जैसे गलत हो जाए तो केवल एक बार ऐसे काट देना, उसको हाईलाइट नहीं करना। आपको इस तरह से नहीं करना, ये करोगे तो हाईलाइट हो जाएगा और जो कॉपी होगी वो आप लोगों की अच्छी नहीं दिखेगी। इसलिए आपको इस तरह से नहीं काटना है और अच्छी तरीके से लिखना है। पहले प्रश्न को पढ़ना है, तभी आपको उत्तर लिखना है। जो प्रश्न पहले आ रहे हैं उनको लिखना है, उसके बाद में जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उनको बाद में लिखना है। लेकिन आपको सबसे पहले फर्स्ट पेज के कहीं पर भी आपको काटा पीटी नहीं करना है और अच्छी राइटिंग में लिखना है। जितनी अच्छी राइटिंग होगी उतने ही अच्छे आप लोगों के मार्क आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पर तीसरी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रश्न का उत्तर लिखते समय आपको प्रश्नोत्तर संख्या जरूर लिखना है। बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि उसमें केवल उन्होंने क्या कर दिया कि उत्तर ऐसे डाल दिया, उसके बाद में लिख दिया। या जैसे का है तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है और उसमें केवल 4 नहीं डाला और उत्तर नंबर का ऐसे डालकर और लिख दिया उत्तर। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को तब यही नहीं पता चलेगा कि कौन से प्रश्न का उत्तर आपने लिखा है। तो आपको ये गलतियां नहीं करना, आपको प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालना है। जैसे यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का जैसे 4 का है तो
आपको प्रश्नोत्तर संख्या 4 का का डालना है। जैसे यहाँ पर सपोज करो ये देखो टॉपर की कॉपी है, आपको इसी तरह से लिखना है। जैसे यहाँ पर प्रश्न नंबर 5वां है और अंगा वाला है और आप लोग लिख रहे हैं, तो आपको ऐसे प्रश्नोत्तर नंबर 5 और यहाँ पर अंगा है तो ऐसे अंगा डालकर उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे और रोमन अंकों में लिखा होगा कि 1 2 3 तो आपको ऐसे कर देना है और आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, तो इसी प्रकार से लिखकर तभी आपको उत्तर देना है। और जैसे कोई भी प्रश्न समाप्त हो जाए, जैसे प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर समाप्त हो गया, तो आपको क्या करना है, पटरी से लाइन खींच देना है। इससे क्या होगा, जो आपकी कॉपी होगी वो अट्रैक्टिव दिखेगी। मैंने आप लोगों को बता दिया कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, तो हमारे चैनल से विजिट करके देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप लोग विजिट करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या या नंबर डालकर ऐसे ही लिखना है। जैसे 5वें का अंगा है तो अंगा डालकर और ऐसे ही लिखना है। समझ में आया? तो आपको ये गलतियां नहीं करना है, पहले प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद में जैसे प्रश्न नंबर 4 है तो 4 5 हो जो भी हो ऐसे ही आपको डालकर लिखना है। ये गलतियां नहीं करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर आखिरी गलती कौन सी है, ये आपको कभी नहीं करना। ये करोगे तो आप लोग फेल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, और आप लोगों को अभी वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स देने वाला हूं। क्या लिखा है यहाँ पर, प्रश्न में जो पूछा गया है सिर्फ उसी का उत्तर लिखना है। जो भी प्रश्न में पूछा गया उसी का उत्तर लिखना, अदर और कोई चीज़ नहीं लिखना। उसी से रिलेटेड जो भी आपको मालूम हो वही लिखना है। जैसे कोई भी प्रश्न पूछा गया कि आपको बताना है कि ओम का नियम बताना है, तो आपको ओम के नियम के ही बारे में बताना है। जैसे विद्युत पूछा गया कि विद्युत क्या है, तो उसी के बारे में आपको बताना है। ये नहीं कि उसमें और चीज़ ऐड कर दिए, ये आपको गलतियां नहीं करना। उसी से रिलेटेड जो भी आपको मालूम हो वही लिखना है। जैसे दूसरी चीज़ लिखोगे तो आपको एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं देगा। और जैसे कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ दो जो आप लोग लिख दोगे तभी एग्जामिनर नंबर दे देगा। तो आपको ये गलतियां नहीं करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करना है एग्ज़ाम देते समय जब कॉपी आप लोग लिख रहे होंगे। देखो आपको उसमें ये एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, जैसे कुछ नहीं मालूम होता है तो यहाँ पर गाना लिख देते हैं। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करना। ये करोगे तो आप लोगों को एक भी नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, और आपके नंबर भी काट देगा। जैसे कुछ सही भी होगा तभी एग्जामिनर नंबर काट देगा। और आपको कहीं पर भी गालियाँ ये चीज़ें नहीं करना है, ना ही आपको कसम लिखना है। कि बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, जैसे उनको नहीं मालूम होता है तो ये चीज़ें का प्रयोग करते हैं। तो आपको इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, ना ही आपको कोई गलत शब्द यूज करना है। जो प्रश्न में पूछा गया उसी का सटीक जवाब देना है। जो प्रश्न नहीं आ रहा उनको नहीं करना है। जैसे जो समझ में आ जाए उस प्रश्न के बारे में तो उसको कर देना है। बाकी आपको ये चीज़ें नहीं करना है। ये करोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, और फेल भी कर देगा। और आप लोगों को क्या करना है, देखो हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। जितनी आप लोगों की अच्छी हैंड राइटिंग होगी उतने ही आप लोगों के मार्क आएंगे एग्जाम में। तो आपको हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। जितना टाइम बचा हुआ हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर लीजिए और आपके बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। बाकी आप लोगों को जो मैं आप लोगों को बता दिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब आप लोगों को बोनस टिप्स बता रहा हूँ, ये आपको कभी नहीं करना। अच्छी तरीके से ये चीज़ें आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर रोल नंबर आपको अच्छी तरीके से फिल करना है। वहाँ पर जो भी हो, जैसे यहाँ पर 1, उसके बाद में 7 7 8 9 और 3 7 ऐसे है। तो आपको ऐसे याद कर लेना है, तभी आपको वहाँ पर लिखना है। कहीं पर भी आपको मिस्टेक नहीं करना है। जो एक शब्द की मिस्टेक यहाँ पर अंक की हो गई तो यहाँ पर जो आपकी कॉपी होगी वो बदल जाएगी और आपको उस विषय में एक भी नंबर नहीं मिलेगा और फेल भी हो सकते हैं। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट हो वही सब्जेक्ट डालना है। हिंदी का हो तो आपको हिंदी डालना है, ये नहीं कि हिंदी का हो अंग्रेजी डाल दी। ये आपको गलतियाँ नहीं करना है। उसके बाद में एक पेपर कोड आता है, आपको वो पेपर कोड जरूर डालना है। जो आप लोग ये पेपर कोड नहीं डालोगे तभी जो आपकी वो कॉपी होगी वो चेंज हो जाएगी, इसलिए आपको पेपर कोड डालना है। जैसे किसी में यहाँ पर 825 और यहाँ पर X, यहाँ पर YZ आता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये ज़रूर डालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये सेट नंबर भी कहा जाता है और ये पेपर कोड भी कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर सिग्नेचर, देखो जब आप लोग एग्ज़ाम में बैठोगे तो यहाँ पर आधा 1 घंटा हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर एक लोग आते हैं सिग्नेचर करने के लिए, इसलिए आपको ये सिग्नेचर ज़रूर करना है, क्योंकि ये उपस्थिति को वहाँ पर दर्शाता है कि आपने परीक्षा दी है या फिर नहीं। इसलिए आपको वहाँ पर सिग्नेचर ज़रूर करना है, तभी आप लोगों के वहाँ पर अटेंडेंस लगेगी और तभी आपको वहाँ पर हर विषय में नंबर मिलेंगे। और वहाँ पर जो आप लोगों की अटेंडेंस नहीं होगी तो आपको उस विषय में नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको अटेंडेंस ज़रूर भरना है। जैसे आपने वहाँ पर जो
रजिस्ट्रेशन जब होते हैं आपके यहाँ पर 9th में, जैसे आपने हिंदी में किया है तो आपको हिंदी में लिखना है, जैसे अंग्रेजी में किया है तो आपने अंग्रेजी में सिग्नेचर करना है। जो भी लिखा है जैसे रमाकांत खाली है या फिर उपनाम भी है आपका, तो दोनों चीज़ें डालना है, जो भी हो अच्छी तरीके से आपको फिल करना है। बाकी डेट, उसके बाद में ये सारी चीज़ें करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को और बता दूँ कि आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर क्लास 10 से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें नहीं करना है, फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में नीले और काले ही पेन का यूज़ करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो प्रश्न लिखते समय प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालना है, जो भी हो उसी को अच्छी तरीके से भरना है। बाकी यहाँ पर फर्स्ट पेज में कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद, मिलते अगले वीडियो में।